कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा से। साल था 1907। मौसम शांत था, लेकिन एक घर में हलचल थी, क्योंकि उसी दिन एक बच्चा पैदा हुआ था और उसी दिन उसके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल से रिहा भी हुए थे। मानो किस्मत पहले ही बता रही थी कि ये बच्चा सामान्य नहीं, क्रांति की चिंगारी बनकर आया है। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। भगत सिंह का बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। जब दूसरे बच्चों के हाथों में लकड़ी के खिलौने होते थे, भगत सिंह खेतों की मिट्टी में बंदूकें ढूंढते थे। वह मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहते, ये मिट्टी शहीदों के खून से लाल है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा ताकि मुझे आज़ादी की कीमत कभी न भूले। बचपन से ही उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ आग जल चुकी थी, लेकिन उनकी सोच में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। भगत सिंह उस समय सिर्फ 12 साल के थे। ब्रिटिश फौज ने मासूमों पर गोली बरसाई थी। भगत सिंह अगले ही दिन अमृतसर पहुंच गए और खून से सनी हुई जमीन, गोलियों से छलनी दीवारें और रोते हुए परिवार। उसी पल उन्होंने तय कर लिया, अब पढ़ाई ही नहीं, अब लड़ाई भी होगी। अब आजादी सिर्फ सपना नहीं, जिंदगी का मकसद बनेगी। वक्त गुजरता गया और भगत सिंह बड़े हुए। वो किताबें पढ़ते, क्रांति पर, आजादी पर और दुनिया के महान नेताओं के विचारों पर। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई, नौजवानों को जोड़ना शुरू किया। वो रातों को गुप्त मीटिंग करते, अपने साथियों को ट्रेनिंग देते और ऐसा माहौल बनाते कि अंग्रेज भी उनका नाम सुनकर डरने लगे। इस बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके दिल में एक और तूफान पैदा कर दिया। लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह फट पड़े। उन्होंने कहा, अब इस खून का बदला होगा। ये सिर्फ मौत नहीं, क्रांति की पुकार है। और फिर उन्होंने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को मार गिराने का फैसला किया। योजना बनाई गई, तैयारी हुई, लेकिन भगत सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वह जानते थे कि सिर्फ बंदूकें उठाने से आज़ादी नहीं मिलेगी। जनता को जगाना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखा गया। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का। बम फेंका, लेकिन जानबूझकर किसी को मारा नहीं। उन बमों की आवाज सिर्फ एक संदेश थी, अंग्रेजों अब हम जाग चुके हैं। बम फेंककर भगत सिंह भागे नहीं, वही खड़े रहे, अपने आप को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उनका मकसद मारना नहीं, जगाना था। जेल में उनकी सजा और भी खतरनाक थी। अंग्रेज उन्हें कमजोर करना चाहते थे, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। 64 दिनों तक वह भूखे रहे, लेकिन उनके चेहरे पर तभी कमजोरी नहीं आई। उनका शरीर कमजोर पड़ा, लेकिन उनका इरादा और मजबूत हो गया। वह कहते हैं, मैं मरने से नहीं, बेइज्जती से डरता हूं। और आखिरकार वह दिन आया जिसका भारत इतिहास कभी नहीं भूल सकता। 23 मार्च 1931। रात का समय था, जेल में सन्नाटा था। अंग्रेज डर रहे थे कि अगर सुबह फांसी दी गई तो पूरा भारत भड़क उठेगा। इसलिए उन्होंने नियम तोड़कर रात में ही फांसी देने का फैसला किया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़े। भगत सिंह ने आखिरी बार कहा, किसी को मारना आसान है, लेकिन किसी विचार को मारना मुश्किल। क्रांति को फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी दी गई, पर्दा गिर गया, लेकिन दिल्ली, लाहौर, पंजाब, बंगाल, हर जगह एक ही आवाज उठी, इंकलाब जिंदाबाद। उनका शरीर गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। हर किताब में, हर स्कूल में, हर दिल में, हर सपने में। भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आग थे, और आग कभी बुझती नहीं। वो आज भी जल रही है, हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। और यही है भगत सिंह की कहानी। एक नौजवान
जिसने अपनी जिंदगी नहीं पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी।